मॉर्निंग बच्चों, नमस्ते बच्चों। माय नेम इज़ वैशाली चौधरी। आज हम पढ़ने वाले 6th ICC भाषा ये पाठ। अभी बच्चों देखो, भाषा ये क्या होती है। मतलब देखो, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो ये एक भाषा है। मतलब मैं मेरे जो मन के भाव है या मेरे मन के जो विचार है या आपसे मुझे कुछ कहना है तो मैं आपसे बात कर रही हूँ या आपसे बोल रही हूँ। अगर मुझे सिखाना है तो मैं आपको सिखा रही हूँ। तो ये एक भाषा, इसे हम भाषा कहते हैं। मतलब भाषा क्या होता है बच्चों कि जो हम बोलते हैं या हमारे मन के जो विचार है हम या हमारे मन के भाव है हम दूसरों को बोल के दिखाते हैं या लिख के दिखाते हैं या संकेत करके। अभी संकेत करके मतलब क्या, अगर मैंने आपको बोला ऐसा तो ये मेरा संकेत मतलब क्या कि आपने खाना खाया का, तो खाना खाने का जो मैंने आपको संकेत किया तो वो भी एक, इसे भी भाषा ही कहलाते। लेकिन क्या होता है बच्चों, जो संकेत होते हैं वो लोगों को, दूसरे लोगों तक आसानी से या वो लोगों को समझ में उतना नहीं आता है या उतना वो प्रभावशाली नहीं होता है। तो इसीलिए भाषा क्या होती है और भाषा कैसे लिखी जाती है और भाषा के प्रकार कितने हैं वो अभी हम आज देखने वाले। तो बच्चों देखो, अभी मैं आपको पाठ पढ़ाने वाली हूँ। पहला भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। तो बच्चों देखो, अभी बच्चों मुझे अभी आपको भाषा सिखानी है या मुझे आपको पाठ सिखाना है, तो वो कौन सा पाठ सिखाना है वो अभी आपको मैंने लिख के बताया या लिख के बोर्ड के ऊपर दिखाया। मतलब ये क्या हो गया, मैंने लिख के बताए। मुझे जो कुछ सिखाना है वो मैंने यहाँ पे क्या किया, लिख के आपको बताया कि मुझे आपको आज क्या सिखाना है। तो पहले हम देखेंगे भाषा क्या होती है। भाषा मतलब हमारे मन के जो विचार होते हैं वो हमें दूसरों तक पहुंचाना जो होता है वो होते है भाषा। तो भाषा मतलब क्या है, विचारों का आदान प्रदान करना, वो होती है भाषा। अभी हम भाषा की परिभाषा देखेंगे। देखो, भाषा एक माध्यम है। माध्यम मतलब क्या होता है बच्चों कि जिसके द्वारा हमें वो लोगों के भाव विचार समझ में आते हैं, वो मतलब माध्यम होता है या जरिया। तो भाषा एक माध्यम है। कौन सा माध्यम है वो या किसका माध्यम है वो, लोगों के या अपने विचार। भाषा एक माध्यम है जो अपने विचार भाव प्रकट करते हैं। मतलब क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान करना। देखो, भाषा एक ऐसा माध्यम है जो अपने विचारों को या भावों को प्रकट करता है। मतलब विचारों का आदान प्रदान करना ये एक भाषा है। तो बच्चों देखो, अभी भाषा लिखकर भी बोले जाते हैं या भाषा मौखिक रूप से भी बोली जाती है। अभी देखो, अगर हम पत्र लिखते हैं तो पत्र में जो हम लिखते हैं वो होती है लिखित भाषा। और अगर अभी हम फोन पे बोलते हैं, टीवी सुनते हैं या टीवी देखते हैं तो ये हो गई मौखिक भाषा। भाषा की मतलब ये कौन सी भाषा है, मौखिक भाषा। अभी इसी प्रकार भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के इसी प्रकार भाषा के दो रूप हैं। भाषा के दो रूप, भाषा के दो रूप होते हैं। अभी वो कौन से हैं, जो हम लिखकर भाषा बोलते हैं या लिखकर हमारे भाव बोलते हैं या लिखकर हमारे विचार हम बोलते हैं दूसरों को, वो होती है लिखित भाषा। अभी मैं आपको बोर्ड पे लिख के समझा रही है, ये है हमारी लिखित भाषा, ये है हमारी लिखित भाषा। तो इसी हिसाब से भाषा के दो प्रकार हैं, एक है लिखित भाषा, लिखित भाषा
और दूसरी है मौखिक भाषा। मौखिक मतलब होता है मुख से बोली जाने वाली, मौखिक भाषा। मौखिक मतलब जो हम मुंह से या मुख से बोलते हैं वो मौखिक भाषा है। तो देखो मतलब अभी हम इसका परिभाषा देखेंगे। जो लिखकर बोली जाती है भाषा वो होती है लिखित भाषा, और जो मुख से बोली जाती है वो होती है मौखिक भाषा। बच्चों अभी आप देखो, आपको भूख लग रही है तो आप अपने मम्मी को क्या बोलेंगे? मुख से बोलेंगे कि मुझे भूख लगी है। तो ये हो गई आपकी मुख से बोली गई भाषा, मतलब मौखिक भाषा। अभी आपको दोस्त को पत्र लिखना है, आपके मन के विचार उसको बताना है, लेकिन वो दूसरी जगह है, तो आप क्या करेंगे? उसको पत्र लिखेंगे या फोन करके बोलेंगे। तो देखो उसमें देखो, जो आप पत्र में लिखेंगे वो होती है अपनी लिखित भाषा, और जो आप फोन पे उससे बात करने वाले हैं वो हो गई आपकी मौखिक भाषा। इस प्रकार भाषा के दो रूप हो गए। तो देखो बच्चों, ये हो गई भाषा। भाषा मतलब एक माध्यम है जो अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, और भाषा के उसी हिसाब से दो रूप हैं, एक लिखित भाषा है और एक मौखिक भाषा है। तो बच्चों अभी भाषा देखो, भाषा भी हर एक इसमें अलग अलग प्रकार की भाषा होती है, या भाषा को मान्यता मिली है अलग अलग प्रकार की भाषाओं को। अभी भाषा में अलग अलग प्रकार के भाषा के प्रकार है। उसमें पहला है मातृभाषा। भाषा के जो प्रकार हैं, मातृभाषा अलग अलग या विविध प्रकार की भाषा में है। एक मातृभाषा। मातृभाषा क्या होता है बच्चों? जो अपने परिवार में, अभी देखो जब हम बेबी होते हैं, जब हम छोटे रहते हैं तो हम क्या करते हैं, हमें कोई सिखाता नहीं है। जो मम्मी पापा बोलते हैं, हमारे घर में जो परिवार के लोग होते हैं वो जो हमसे बात करते रहते हैं और उनसे हम सुन के वो बात सुनकर हम सीखते हैं, तो होती है हमारी मातृभाषा। मतलब क्या, जो हम माँ से या परिवार से जो भाषा सीखते हैं वो होती है हमारी मातृभाषा। दूसरी जो भाषा होती है वो है प्रादेशिक भाषा। दूसरी जो भाषा हम देखने जाने वाले हैं वो है प्रादेशिक भाषा। अभी प्रादेशिक भाषा क्या होती है बच्चों? जो एक विशिष्ट प्रदेश में उसके कामकाजों के लिए यूज की जाती है। मतलब प्रादेशिक भाषा का होती है विशेष प्रदेश में विशेष बोली जाने वाली भाषा, वो होती है प्रादेशिक भाषा। मतलब अब अभी जैसे देखो, पंजाब की कौन सी भाषा आएगी? पंजाबी। तो एक देखो, ये एक प्रदेश है पंजाब है, पंजाब में विशिष्ट भाषा बोली जाती है वो होती है पंजाबी। वो हो गई उसकी प्रादेशिक भाषा। जैसे हम महाराष्ट्र में रहते तो हम मराठी लैंग्वेज या मराठी भाषा हम बोलते हैं, तो ये हो गई प्रादेशिक भाषा। अभी देखो तीसरी भाषा क्या होती है बच्चों? राष्ट्रभाषा। ये देखो, राष्ट्रभाषा सबसे ज्यादा यूज की जाती है हमारे इसमें सब जगह। मतलब राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा मतलब जो राष्ट्र में या सभी जगह सरलता से बोली जाती है वो होती है राष्ट्रभाषा। तो बच्चों सब जगह सरलता से या सहज आसान समझ में जाने वाली भाषा होती है राष्ट्रभाषा, और वो है हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी। हिंदी को राष्ट्रभाषा की मान्यता मिली है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी हमारी क्या है? राष्ट्रभाषा है। क्यों है हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा? जो सब जगह सबको, जो कोई पढ़े लिखे हो, नहीं पढ़े लिखे नहीं भी हो, गांव वाले हो, उनको भी समझ में आता है सहजता से और सरलता से हिंदी भाषा। तो इसीलिए हमारे देश के संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया है और उसे राष्ट्रभाषा की मान्यता भारत के संविधान में दी गई है। तो भारत की राष्ट्रभाषा 14 सितंबर 1955 तो देखो उसमें हमें क्या है, हिंदी राष्ट्रभाषा की ओर दर्जा दी गई है। और
तब से मतलब देखो अब 14 सितंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, फिर इसीलिए इसी कारण हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। और तब देखो हमारे स्कूल में भी अलग अलग प्रकार के हिंदी कार्यक्रम रखे जाते, भाषण रखे जाते, और इस प्रकार हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते रहते हैं। अभी देखो बच्चों, अभी प्रादेशिक भाषा हो गई, मातृभाषा हो गई, राष्ट्रभाषा हो गई। अभी हमें देखना है राजभाषा। राजभाषा, राजभाषा, राजभाषा क्या होती है? जो विशिष्ट राजभाषा क्या होती है? जो हमारे जिसका प्रयोग देश के राजकाम में, कामकाज में किया जाता है, उसे हम राजभाषा कहते हैं। वो भी हिंदी है। राजभाषा भी ज्यादातर जो कार्यालय होते हैं, प्रादेशिक कार्यालय होते हैं, या कार्यालयों में कामकाज के लिए जो यूज किया जाता है वो होती है हिंदी। तो भाषा सहज है, इसीलिए वो भी हम राजभाषा हिंदी कर इस्तेमाल करते रहते हैं। और अभी देखो जो है अंतरराष्ट्रीय भाषा। अंतरराष्ट्रीय भाषा मतलब क्या? जो राष्ट्र में बोली जाती है या इस्तेमाल की जाती है, अंतरराष्ट्रीय भाषा। और वो कौन सी होती है? अंतरराष्ट्रीय भाषा। अंतरराष्ट्रीय भाषा होती है अंग्रेजी। जो अंग्रेजी भाषा, अभी देखो अंतरराष्ट्रीय भाषा मतलब विश्व में एक या दो, विश्व में या उससे ज्यादा राष्ट्र में जो भाषा को बोला जाता है वो होती है अंग्रेजी, और वो है हमारी अंतरराष्ट्रीय भाषा जो हम इंटरनेशनल लेवल पे इस्तेमाल करते रहे। अभी ये हो गए बच्चों भाषा के बारे में। और देखो बच्चों, हमारे भारतीय संविधान में ऐसे 22 भाषाएं उनको मान्यता दी गई है। मान्यता दी गई मतलब क्या? कि वो भाषा मतलब हम कौन सा भी हमें काम करना है या सिखाना है तो हमको हम वो इस्तेमाल कर सकते। इसीलिए उसको 22 ऐसे भाषाएं जो हम उसमें इस्तेमाल कर सकते, और हमारे भारत के संविधान में उसको मान्यता मिली है। तो बच्चों आज हमने भाषा को देखा। अभी देखो हमें देखना है बोली भाषा। बोली भाषा क्या होती है बच्चों? अभी हमने पहले देखा भाषा, अभी हमें देखना है बोली। बोली मतलब क्या होता है? बोली मतलब क्या होता है? भाषा का क्षेत्रीय रूप। बोली मतलब क्या होता है? हमारे भाषा का क्षेत्रीय रूप। क्षेत्रीय मतलब क्या? जो हमारे क्षेत्र में इस्तेमाल किए जाते हैं या उसका यूज किया जाता है या बोली जाती है, वो होती है हमारी क्षेत्रीय भाषा। उसे ही हम कहते हैं बोली भाषा। मतलब कि हम सहज वो बोलते हैं, जो घर में बोलते हैं, अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं, वो होती है हमारी बोली भाषा। उसमें खड़ी भाषा, खड़ी बोली भाषा भी उसमें आती है। तो देखो जैसे भोजपुरी, जैसे भोजपुरी मतलब क्या है? वो अपने अपने क्षेत्र में बोली जाती है। हरियाणा में जो भाषा बोली जाती है वो उनकी बोली भाषा मतलब हरियाणी। तो ये हो गई हमारी बोली भाषा। इसके लिए देखो जो बोली भाषा होती है वो हम सहज बोलते हैं, उसमें देखते नहीं कि कैसे मतलब सरलता नहीं देखते, स्पष्टता नहीं देखते, या ग्रामर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वो जस्ट हम बोलते रहते, वैसे वो कैजुअली होती है, वो हमारी बोली भाषा। तो बच्चों अभी हमने भाषा, बोली भाषा को देखा। अभी हमें देखना है लिपि। अभी हमें देखना है लिपि। देखो बच्चों लिपि मतलब क्या होता है? अभी लिपि मतलब देखो हम भाषा, अभी हम छोटे क्लासेस से पढ़ के लिखते हैं स्वर, व्यंजन, हाँ, और उसका एक लिखने का ढंग है। अगर हमको अभी अ लिखना है तो हमें मालूम है आधा सर्कल, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, ऐसे मतलब ये एक चिन्ह हो गया अ लिखने का। तो एक भाषा जो लिखी जाती है उसका एक तरीका होता है या उसका एक चिन्ह होता है, वो होता है लिपि। तो लिपि मतलब क्या होता है? भाषा का लिखने का सही ढंग या भाषा लिखने का चिन्ह, उसको हम कहते हैं लिपि।
लिपि मतलब क्या होता है? भाषा लिखने का निश्चित चिन्ह। लिपि किसे कहते हैं? भाषा लिखने का निश्चित चिन्ह होता है, निश्चित चिन्ह होता है, उसे वो चिन्ह को लिपि कहते हैं, लिपि कहते हैं। देखो अभी हिंदी ये भाषा है, लेकिन हिंदी भाषा को जैसे मैंने अभी बोला आपको अ आ ई ये स्वर में या उसमें लिखा जाता है, वो होता है, वो देवनागरी भाषा हो गई। मतलब हम जो लिखते हैं हिंदी, या अभी जो हम ऐसे लिखने वाले ये बोर्ड पे मैंने जो लिखी है वो ये हमारी देवनागरी भाषा है। तो हिंदी ये हमारी भाषा है, और उसके लिखने का जो एक ढंग है, उसका लिखने का जो एक तरीका है वो है देवनागरी भाषा, देवनागरी लिपि, सॉरी देवनागरी लिपि। अभी देखो हमें अंग्रेजी लिखना है या हम इंग्लिश लिखते हैं, तो इंग्लिश हम ऐसे लिखते हैं क्या? नहीं, इंग्लिश लिखने का अलग एक ढंग है, उसके लिखने की अलग एक लिपि है, वो है रोमन लिपि। अगर अंग्रेजी भाषा को हमें लिखना है तो हम लिखते हैं रोमन लिपि में। मतलब अंग्रेजी जिस प्रकार लिखी जाती है, जिस तरीके से लिखी जाती है, वो लिपि को रोमन लिपि कहा जाता है। और देखो बच्चों, पंजाबी लोग या पंजाबी जो भाषा होती है वो गुरुमुखी, उसकी जो भाषा है या सॉरी उसकी जो लिपि है उसको गुरुमुखी लिपि कहते हैं। पंजाबी लोग जो भाषा लिखते हैं या जिस ढंग से लिखते हैं उसको हम गुरुमुखी बोलते हैं, उसको गुरुमुखी लिपि कहते हैं। मतलब बच्चे देखो, लिपि मतलब क्या होता है? लिपि मतलब एक भाषा या एक वाक्य लिखने का तरीका होता है, वो है लिपि होता है। हिंदी देवनागरी लिपि है, अंग्रेजी रोमन लिपि है, पंजाबी एक गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। तो बच्चों देखो, अभी हमने भाषा बोली, लिपि, अभी व्याकरण क्या होता है बच्चों? व्याकरण ये एक ऐसा शास्त्र है जो हमें ग्रामर सिखाता है, मतलब लिखने का सही तरीका बताता है, या शुद्धता जो हमारे वाक्य में रहती है या बोलने में हमारी जो शुद्धता आती है वो किससे आती है? वो आती है व्याकरण से। क्योंकि व्याकरण ही हमें बताता है कि ये जो आपने लिखा है वो गलत है या सही है। इसीलिए हमें व्याकरण पढ़ना होता है और व्याकरण जरूरी है। तो अभी हम आगे देखेंगे व्याकरण। अभी हम देखेंगे व्याकरण। व्याकरण ये क्या, मैंने आपको बोला एक शास्त्र है। अभी देखो मैं आपको उदाहरण दिखाती हूँ और फिर आपको समझ में आएगा कि व्याकरण क्या होता है। देखो अभी ये सेंटेंस है, रमा पका भोजन रही है। तो देखो इससे आपको कुछ लिंक लग रही है क्या? आपको ये वाक्य पढ़ने के लिए सही लग रहा है क्या? नहीं, वो पढ़ते टाइम या पढ़ते समय हमें लगता है कि नहीं ये कुछ तो इसमें तो गलत हुआ है। तो ये जो गलत हो गया है और जो हमें सही बनाने का जो माध्यम है या जो शास्त्र है वो है व्याकरण। तो अभी इसका सही सेंटेंस क्या लिखेंगे हम? रमा भोजन पका रही है। अभी देखो ये पढ़ने के लिए हमें कैसे आसान या सही लगता है कि रमा भोजन पका रही है। तो ये जो है इससे हमें समझ में आता है कि ये पहला वाक्य गलत था, अभी जो हमने किया सही किया है वो शुद्ध हुआ वाक्य है। मतलब ये हमें व्याकरण से या व्याकरण के माध्यम से हम ये सीखते हैं। अभी देखो व्याकरण में भाषा, लिंग, वचन इसकी भी शुद्धता की जाती है। अभी देखो मैं एक आगे वापस सेंटेंस लिख रही हूँ।
बच्ची खेलता है। देखो अभी बच्ची खेलता है, देखो वो सुनने के लिए भी हमें कैसे तो कुछ तो अलग लग रहा है या कुछ तो मिसिंग है ऐसा लग रहा है। तो ये बच्ची, ये लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग जैसा है। तो हमें क्या फिर हमें ग्रामर या व्याकरण हमें क्या शुद्धता बताता है? मात्रा की शुद्धता बताता है, या उसका जो क्रिया का रूप है वो लिंग के हिसाब से बदला हुआ है। बच्ची खेलती है, बच्ची खेलती है। अभी देखो ये वाक्य अभी हमें सही लग रहा है, बच्ची खेलती है। इस प्रकार व्याकरण है जो हमें अपनी भाषा की शुद्धता करता है, या हमें भाषा का अध्ययन, सही अध्ययन करने के लिए व्याकरण का हम इस्तेमाल करते हैं। तो देखो अभी जो व्याकरण है, व्याकरण के 3 भेद है। मतलब व्याकरण 3 प्रकार से हमें शुद्ध भाषा का शुद्धिकरण सिखाता है। व्याकरण हमें 3 प्रकार से भाषा का शुद्धिकरण करता है। मतलब भाषा के व्याकरण के 3 अंग है, व्याकरण के 3 अंग है, 3 अंग है। देखो वो है वर्ण विचार, वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, शब्द विचार, और तीसरा है वाक्य विचार, तीसरा है वाक्य विचार। वर्ण विचार मतलब क्या है बच्चों? जो हम वर्ण लिखते हैं, वर्णमाला तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्वर, व्यंजन वगैरह, तो वो वर्ण विचार भी हम कैसे भी नहीं लिख सकते, उसका भी एक क्रमबद्धता से लिखा गया है, और उसी प्रकार से और उसी हिसाब से ही हम आगे आगे सीखते आ रहे हैं। तो वो वर्ण विचार से हम व्याकरण हमारा सही कर सकते हैं। शब्द विचार, शब्द विचार मतलब शब्द भी लिखने का एक तरीका होता है, उससे हम शब्द लिखते हैं, शब्द का शुद्धिकरण होता है। इसमें लिंग, वचन, इसका इसके हिसाब से वाक्य में शुद्धिकरण होता है। वाक्य विचार, जो हम सेंटेंस या वाक्य बनाते हैं वो सही तरीके से लिखना मतलब वाक्य विचार होता है, और वो हमें व्याकरण के द्वारा सिखाया जाता है या हम सीखते हैं। तो बच्चों देखो ये व्याकरण हमारे भाषा में बहुत महत्वपूर्ण है। इसी कारण हम अच्छे सही बोलते हैं, सही विचार व्यक्त करते हैं या सही लिखते हैं इसमें, और इसी हिसाब से हमें भाषा लिखनी पड़ती है या बोलना पड़ता है। तो आज हमने बच्चों देखा कि हमने आज देखा कि भाषा क्या होती है, भाषा के रूप और भाषा कितने प्रकार की है। तो भाषा मतलब क्या? जो हम बोलते हैं, अपने विचारों को आदान प्रदान या अपने भावों को प्रकट करते हैं, वो होती है भाषा। और भाषा के 2 प्रकार इस प्रकार से, लिखित और मौखिक। लिखित भाषा मतलब क्या? जो लिख के बोली जाती है वो लिखित भाषा, और जो बोलकर बोली जाती है वो होती है हमारी बोली भाषा। अभी भाषा के प्रकार मतलब हर एक इसमें अलग अलग प्रकार, इसमें भाषा के प्रकार है। देखो मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, प्रादेशिक भाषा, अंतरराष्ट्रीय, और उसको वो लेवल पे हर एक इसमें राज्य में उनको एक दर्जा दिया जाता है। बोली, बोली मतलब क्या होता है बच्चों? जो हम बोलते हैं, जो हम सहज या सहजते से बोलते हैं वो होती है हमारी बोली। जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं या हमें जो हम नॉर्मली बोलते हैं वो होती है हमारी बोली भाषा। अभी हमने आगे जाके देखा बच्चों लिपि। लिपि मतलब एक भाषा लिखने का जो चिन्ह है वो लिपि होती है। लिपि हिंदी, मराठी इनको लिखने के लिए जो लिपि है वो है देवनागरी। अंग्रेजी लिखने की लिपि है रोमन, और गुरुमुखी ये पंजाबी इसकी लिपि होती है। पंजाबी लोग जो भाषा लिखते हैं या जिस प्रकार उनकी लिखने की तरीका है लिखने का वो होता है गुरुमुखी लिपि। तो और आपने देखा आगे व्याकरण। व्याकरण मतलब क्या बच्चों? कि जो हमें भाषा का शुद्ध रूप है, जिस माध्यम से या वो एक शास्त्र है जिससे हमें भाषा शुद्ध किया जाता है या हम भाषा शुद्ध करके लिखते हैं या बोलते हैं। तो आज हमने ये देखा भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। अभी आपको क्या करना है देखो बच्चों, मैंने आपको अभी ये सिखाया भाषा,
बोली, लिपि और व्याकरण। अभी भाषा मैंने आपको सिखाया, तो मैंने आपको पहले बताया था कि भाषा 22 ऐसी भाषाएं जिसमें हमारे संविधान में मान्यता मिली है। तो आपको घर में क्या करना है बच्चों, ऐसे 22 राज्य जो हमारे देश में 22 राज्य की भाषा आपको ढूंढनी है और उसके सामने एक तख्ता या तालिका करके आपको लिखनी है। तो आपको आपकी ये एक्टिविटी हो गई कि आपको जो 22 भाषा है उसको आपको अलग अलग राज्य के हिसाब से लिखनी है। तो अभी हमें लास्ट में हम आखिर में मुख्य बातें देखेंगे कि भाषा ऐसा एक माध्यम है जिससे हम हमारे विचार प्रकट कर सकते हैं, अपने भाव दूसरों को बता सकते हैं या दूसरों के भाव हम समझ सकते हैं, वो होती है भाषा। भाषा लिखकर बोली जाती है या भाषा मौखिक रूप से बोली जाती है। लिपि एक भाषा लिखने का माध्यम, चिन्ह है या तरीका है, तो वो होती है लिपि। भाषा देखो, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि हिंदी सब लोग आसानी से समझ सकते हैं या उनको पढ़ना आ सकता है या बोली जाती है, तो वो होती है हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और उस दिन मतलब 14 सितंबर 1949 में हमारे भारतीय संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया है या उसको मान्यता दी गई है। वैसे ही हमारे देश में 22 भाषाओं को मान्यता दी है और 22 भाषाएं बोली जाती है या उसको हम कार्यालय में, कामकाज में इस्तेमाल कर सकते हैं। और व्याकरण है, व्याकरण हमारे भाषा का शुद्ध रूप है। इससे हमें समझ में आता है भाषा का शुद्ध रूप और उसी प्रकार से हम भाषा को लिखते हैं और हम अब उसका अध्ययन करते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको बोला कि आपको क्या करना है, 22 भाषा है, वो भाषा कौन से राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है उसका आपको एक तालिका या तख्ता बनाना है। यही आपका आज एक्टिविटी है और वही आपका होमवर्क है, घर बैठे आप आसानी से कर सकते हैं। आगे के सेशन के लिए तब तक धन्यवाद।